हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रांसीसी समाज में कौन से समूह को क्रांति से लाभ हुआ, कौन से समूह को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया और समाज के कौन से वर्ग को क्रांति के परिणामों से निराशा हुई होगी। देखिए, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जिस तरह से जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, समाज तीन वर्गों में, तीन एस्टेट में बटा हुआ था। जो क्रांति की वो कौन लोग थे? वो तीसरे एस्टेट के लोग थे। क्यों? क्योंकि सारे जो है सब जो अधिकारों का हनन तीसरे एस्टेट के लोगों का होता था। कर जो है, टैक्स जो है, वो तीसरे एस्टेट के लोगों को देना पड़ता था। तो उन्होंने जो फ्रांस में जो राजतंत्र था, एक राजा का जो है शासन चलता था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने प्रयास किए, जिसने जो है एक क्रांति का रूप लिया फ्रांस में। 1789 में ये क्रांति हुई थी। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से समूह थे जिनको इस क्रांति से लाभ हुआ, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी शक्ति जो थी उसको त्यागा, और ऐसा एक वर्ग भी था जिसको इस क्रांति का कोई खास और विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। देखते हैं अपना उत्तर। तीसरे एस्टेट के धनी सदस्यों यानी मध्यम वर्ग। तीसरे एस्टेट में देखिए कौन लोग थे। इसमें किसान थे, वकील थे, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी थे और नौकर थे। तो इस तरह के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो मध्यम वर्ग में आते थे। वो उनको जो है सर्वाधिक लाभ हुआ था। सबसे ज़्यादा लाभ उनको फ्रांसीसी क्रांति से मिला था। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारी, वकील, डॉक्टर, अध्यापक और व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। देखिए, जो सभी तरह के टैक्स जो थे वो किसको देने पड़ते थे? तीसरे वर्ग के लोगों को। और जो किसान थे उनको, चर्च को भी, जो पादरी वर्ग था उनको भी कर देने पड़ते थे। उस चर्च को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? टाइड। और जो पादरी और कुलीन लोगों द्वारा क्या किया जाता था? उनका हर समय अपमान किया जाता था। मतलब समाज में जो है ऊंच नीच का भी भेदभाव था। जो कुलीन और पादरी वर्ग थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, विशेष समझते थे। उनको विशेष अधिकार भी मिले हुए थे, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। तो वो इन तीसरे एस्टेट के जो लोग थे उनका हमेशा अपमान भी करते रहते थे। परंतु क्रांति के बाद, लेकिन जब क्रांति हुई तो बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। और उनके साथ जो तीसरे एस्टेट के लोग हैं उनके साथ समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो जो है अच्छा व्यवहार करने लगे। क्यों? क्योंकि अब वो उनसे डरने लगे थे कि भाई जितने जो है जिस तरह से जो लोगों का समर्थन मिला इस क्रांति को, तो जो भी पादरी और कुलीन वर्ग थे अब उन्होंने जो है इनका अपमान करना भी छोड़ दिया और इनको जो उच्च वर्ग के समान ही इनके साथ व्यवहार किया जाने लगा था। पादरियों और कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा। अब ऐसा कौन सा वर्ग था जिसको अपनी शक्ति त्यागनी पड़ी? वो थे पादरी और कुलीन वर्ग, जो आते थे प्रथम और द्वितीय, पहले और दूसरे एस्टेट में। तो देखिए, तीन एस्टेट में बटा हुआ था फ्रांसीसी समाज जो था। तो पहले जो एस्टेट में आते थे जो लोग वो थे पादरी, दूसरे एस्टेट में आते थे वो थे कुलीन वर्ग, और तीसरे एस्टेट में आते थे ये मध्यम वर्ग के लोग, जो है किसान, मजदूर, डॉक्टर्स, वकील, जो भी थे पढ़े लिखे जो लोग थे, लेकिन ये मध्यम वर्गीय थे। तो इस तरह से इन लोगों की अब सत्ता जो है वो छिन गई थी। इनके विशेष अधिकार जो है वो छीन लिए गए थे। समाज में अपेक्षाकृत धनी राज परिवार, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को अब सत्ता छोड़ने पर जो है मजबूर कर दिया गया था। अब तीसरा हम देखेंगे कि एक ऐसा वर्ग भी था जिसके ऊपर इस क्रांति का कोई खास और विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले भी अधिकार नहीं थे और क्रांति के बाद भी उनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए। वो थी महिलाएं, जो महिला वर्ग था। क्रांति के परिणाम से वहाँ की महिलाओं के हाथ निराशा लगी, क्योंकि महिलाओं को कोई खास विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं हुए। वैसे तो जो फ्रांस में जिस तरह से क्रांति हुई, राष्ट्रवाद की भावना हुई, और तो जो महिला थी फ्रांसीसी, उनका काफ़ी योगदान रहा, वो भी खुलकर सामने आई, उन्होंने भी साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब क्रांति हुई तो उसके बाद जो अधिकार दिए गए उनमें महिलाओं का जो है ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया, उनको किसी तरह के विशेष अधिकार नहीं दिए गए। तीसरे एस्टेट की जो अधिकतर महिलाएं थी वो क्या करती थी? वो अपना जीवन गुजारने के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई, कपड़े धोना, फूल फल सब्जियां बेचना, इस तरह के वो जो है काम करती थी। लेकिन अधिकांश औरतों के पास जो है पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक परीक्षण के
प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। वे जो है घरेलू काम या इस तरह के काम करती थी, लेकिन उनको इस तरह की छूट नहीं थी कि भाई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर उनका ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब समाज में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति महिलाओं की नहीं थी। तो तीसरे स्टेट के केवल धनी परिवार की जो लड़कियां थी ना, वही कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाती थी, उनको ही जो है अच्छी शिक्षा मिल पाती थी, जो है रिच फैमिली से होती थी जो लड़कियां। पुरुषों की तुलना में उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती थी। अब जो है देखिए, कारखानों में महिलाएं काम करती थी, तो उनके साथ यहाँ भी भेदभाव होता था कि पुरुषों की तुलना में उनको जो है महिलाओं को जो वेतन था वो कम दिया जाता था। लेकिन क्रांति के बाद भी उनकी दशा में ज़्यादा सुधार नहीं आए। क्रांति हुई, उनको लगा था कि भाई जिस तरह से समाज बदल रहा है, राजतंत्र जो है वो उखड़ चुका है, अब गणतंत्र की लोकतंत्र की यहाँ स्थापना हो रही है, तो हो सकता है जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में भी सुधार हो। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जो भी क्रांति हुई उसके बाद जो है महिलाओं की दशा में ज़्यादा सुधार नहीं आया। तो जो महिला वर्ग थी उनको इस क्रांति के बाद निराशा हाथ लगी। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और आपको बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं, आंसर देखने हैं इस चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, वहाँ पर जाकर आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर के देख सकते हैं।